विघटन अभिक्रिया के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। लोहे की 3 कील लेते हैं। 2 परख नलियों A तथा B में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। विलयन नीले रंग का होता है। 2 परख नलियां हैं A तथा B, दोनों में ही कॉपर सल्फेट के विलयन को लिया हुआ है और हमने 3 लोहे की कील भी ली हैं। 2 कीलों को धागे में बांधकर चित्रानुसार परख नली B में कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रखते हैं। अब हम A में तो कुछ भी नहीं करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन जो भरा हुआ है इसमें, लेकिन परख नली B में जो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है इसमें हम 2 लोहे की कीलों को धागे से बांधकर इस प्रकार से इसके अंदर डुबोकर 20 मिनट तक रखेंगे। एक कील बाहर ही रखी हुई है और 2 कील इनमें डुबोई हुई हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। चलिए अब 20 मिनट बाद क्या होता है इसको जानेंगे। 20 मिनट बाद परख नली B में से कीलों को निकाल लेते हैं। अब परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के रंगों की तीव्रता की तुलना करते हैं। A में हमने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन B में हमने लोहे की कीलों को डुबोया था। तो हम परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है उसको ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि परख नली B जिसमें कि हमने लोहे की कीलें डुबोई थी उसके विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है और जो परख नली A थी उसमें जो नीला रंग था वो वैसा ही रहता है, लेकिन B में जो रंग था विलयन का वो हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया होती है किसके साथ? लोहे की कील यानी कि आयरन के साथ अभिक्रिया होती है और कॉपर का विस्थापन आयरन द्वारा कर दिया जाता है। CuSO4 प्लस Fe या आयरन गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित हो जाता है किसके द्वारा? Fe के द्वारा, और कॉपर की जगह पर Fe जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर अब FeSO4 मिला और कॉपर को Fe ने या आयरन ने विस्थापित कर दिया। अब हम बाहर रखी कील जो कील 1 थी उसकी तुलना विलयन में से निकाली गई कील 2 व 3 से करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि विलयन से निकली कीलों का रंग भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे या आयरन के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है। जो लोहे की कील थी उसके ऊपर विस्थापित कॉपर जो है वो धीरे धीरे जमा हो जाता है तो लोहे का रंग बदलकर भूरा हो जाता है। इस अभिक्रिया में लोहे या आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अन्य उदाहरण भी इसके हम देख सकते हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच जो अभिक्रिया हो रही है ये भी अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है वो जिंक के द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है और जिंक कॉपर का स्थान लेकर जिंक सल्फेट बना रहा है और ये विस्थापित कॉपर है। इसी प्रकार से Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पर Pb यानी कि लेड
कॉपर क्लोराइड के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले रहा है और लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर विस्थापित हो रहा है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं।